बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स केपीके बोर्ड बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि हमारे पास डिफरेंट लॉगरिथमिक फंक्शंस गिवन हैं, तो कैलकुलेटर की मदद से आप इन लॉगरिथमिक फंक्शंस को प्लॉट करें। तो पार्ट ए हमारे पास y इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो log ऑफ x हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है, तो इसको अब हमने प्लॉट करना है। एक तरीका तो ये है कि आप x की वैल्यू पुट करें इस फंक्शन में, उसका log लें तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है जो हम अडॉप्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, वो ये है कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब कैसे कन्वर्ट करना है हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में? देखें, ये जो log ऑफ x है, इसकी बेस जो है वो e है, ठीक है। तो अब इससे हम कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे? वो इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे जो बेस है ये लिखेंगे, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल गिवन है जिस तरह y है इस केस में, ये इस बेस की पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड पे जो जो भी वेरिएबल हो वो आ जाता है। तो ये बन गया e पावर y इक्वल टू x। तो ये तरीका है लॉगरिथमिक फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखने का। तो e पावर y इक्वल टू x जो है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम लेके चलें तो हमारे पास जो ग्राफ प्लॉटिंग है वो मुश्किल होगी। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x और y वेरिएबल्स आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, जहाँ पे x है उसे y कर देते हैं और जहाँ पे y है उसे x कर देते हैं। तो ये आ जाएगा e पावर x इक्वल टू y। हमने जस्ट x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे e पावर x में, तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा किया है, उसमें मैंने डिफरेंट x की वैल्यूज ली हैं। फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1, 2। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे e पावर x में। जिस तरह -2 जब x की वैल्यू हो तो आप पुट करेंगे e की पावर -2, तो ये आ जाएगा 0.135। इसी तरह आपने यहाँ पे -1, 0, 1 और 2 पुट करना है, तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी 0.37, 1, 2.72, सिमिलरली 7.39। तो ये तो हमारे पास आ गया e पावर x इक्वल टू वाई। तो लेकिन जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है, वो है e पावर y इक्वल टू x। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक और जो टेबल है वो ड्रा कर लेंगे। उसमें सिंपल क्या होगा, जहां पे हमने ऊपर पहला जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें जहां पे हमारा x है, अब उसको हम y कर देंगे, और जहां पे हमारा y था उसको x कर देंगे। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वो e पावर y इक्वल टू x है, या y इक्वल टू लॉग ऑफ x है। तो अब देखें, जो हमने पहले अपना एक टेबल प्लॉट किया है, तो इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है, अब इसमें वो y की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है अब इसमें वो x की वैल्यू हो जाएगी। और ये हमारा ओरिजिनल जो है वो टेबल होगा, जिसकी मदद से हमारा फाइनल प्लॉट जो है वो ग्राफ का आएगा। तो देखें, उस केस में x -2, -1, 0, 1, 2 है, तो इस केस में y जो है उसकी वैल्यूज ये x वैल्यू हो जाएंगी, जो होंगी -2, -1, 0, 1, 2। और जो y की वैल्यूज हैं वो यहाँ पर x की वैल्यूज हैं। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है e पावर y इक्वल टू x या y इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो अब ये वैल्यूज एक्स वाई की यूज करके हम अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्राफ जो है मैंने प्लॉट किया हुआ है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो हमारी एक्स की वैल्यूज हैं वो मैंने ली हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें वाई की डिफरेंट वैल्यूज हैं। आप देख सकते हैं वाई की वैल्यूज जो हैं वो हैं -2, -1, 0, 1, 2। तो मतलब प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी वाई की वैल्यूज हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी वाई की वैल्यूज हैं। और जो एक्स की वैल्यूज हैं वो ये वाली हैं। 0.135 को राउंड ऑफ करके आप 0.14 लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो देखें एक्स एक्सिस पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमने कुछ पॉइंट जो है वो ले लिए हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी हमने कुछ पॉइंट जो है वो ले लिए हैं, 1, 2, 3। सिमिलरली नेगेटिव वाई एक्सिस में -1, -2, -3। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है x इक्वल टू 0.14।
तो अब आपने यहाँ पे देखना है एक्स एक्सिस पे कि एक्स की वैल्यू 0.14 कहाँ पे है। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0.5 होगी, मतलब 0 और 1 का जो हाफ है वो 0.5 ही है, तो 0.14 कहाँ होगी, वो यहाँ कहीं होगी, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे एक आपने जो है वो क्या करना है, आपने एक देख लिया एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 0.14, और यहाँ पे जहाँ एक्स की वैल्यू 0.14 है वहां y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -2 है। तो 0.14 x जहाँ है उसके बिल्कुल सामने चले जाना है आपने, क्योंकि y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है आपने मार्क कर दिया जहाँ x 0.14 है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू -2 है, बिल्कुल इसके सीध में नीचे आके आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू है 0.37, तो 0.37 1 से तो कम ही है, 0.5 से भी कम है। अगर ये 0.5 है तो यहाँ पे 0.37 होगा, तो x यहाँ पे 0.37 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -1। तो 0.37 के बिल्कुल आप नीचे आए, यहाँ पे -1 है y की वैल्यू, वो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब जहाँ पे x की वैल्यू 1 है वहाँ y की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ x 1 है और इस पॉइंट पे y 0 है, तो ये एक पॉइंट कर मार्क कर दिया हमने। सिमिलरली x 2.72 है और y 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 से थोड़ा सा पहले 2.72 होगा, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1, तो इस 2.72 के आप बिल्कुल ऊपर चले जाएं, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये 1 है y की वैल्यू, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। और फाइनली x 7.32 जहाँ पे है वहाँ y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ अगर 7 है, यहाँ अगर 8 है, तो 7 और 8 के बीच में यहाँ कहीं 7.39 होगा, और 7.39 जब x की वैल्यू है तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू 2, बिल्कुल 7.39 के ऊपर चले जाएं आप, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट हमने एक मार्क कर दिया। अब फाइनल आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है। तो ये पॉइंट्स मैंने एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिए हैं, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ है जो कि e पावर y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ है। पार्ट बी है u इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x। तो ये एक और हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो माइनस है इसको हम लॉग की पावर बना देंगे। हम लॉग की पावर इसे कैसे बना दी है, ये हमने जो लॉग का थर्ड लॉ है वो यूज किया है, तो ये बन गया u इक्वल टू लॉग एक्स पावर -1। एक्स पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया है। अब यहाँ पे जो बेस है लॉग की वो e है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो जो बेस है वो लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल हो जो कि इस केस में u है, तो ये इस e की इस बेस की पावर बन जाएगा, तो e पावर u इक्वल टू जो कि यहाँ पे राइट साइड पे जो वेरिएबल लिखा हो जो कि 1/x है इस केस में, वो आ जाएगा, तो e पावर u इक्वल टू 1/x आ गया हमारे पास। अब e पावर u इक्वल टू 1/x से ग्राफ प्लॉट करना जो है वो डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जिस तरह हमने पार्ट ए में किया था, सेम प्रोसीजर करना है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, e पावर x इक्वल टू 1/u, जहां पे u था हमने उसको x कर दिया, जहां पे x था उसको हमने u कर दिया। अब हम यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हाँ एक और नेक्स्ट स्टेप आप ये कर लें कि आप इसका इनवर्स कर लें, तो ये u इक्वल टू आ जाएगा 1/e की पावर x, तो u आ गया 1/e की पावर x। अब आप यहाँ पे डिफरेंट x की वैल्यूज पुट करें, तो डिफरेंट हमारे पास x की वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। तो ये प्लॉट मैंने जो है एक टेबल जो है वो प्लॉट कर लिया यहाँ पे, ये x और ये u या y की वैल्यूज हैं, तो x की डिफरेंट वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें, -2, -1, 0, 1 और 2, तो इस पे जो y की वैल्यूज या u की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 7.39, 2.72, 1, 0.37, 0.14। आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है, यहाँ पे ये जो u इक्वल टू 1/e की पावर x है, यहाँ पे आप पहले x की वैल्यू -2 पुट करें, तो ये बन जाएगा 1/e की पावर -2। तो इसको आप अपने कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लें, तो आपके पास y या u की वैल्यू जो आएगी वो 7.39 आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे -1 पुट करें x की वैल्यू, तो आपके पास u या y की वैल्यू आ जाएगी 2.72। फिर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो हम पता है जब किसी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो आपके पास u की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे 1 पुट करें,
2 पुट करें तो आपके पास u की वैल्यू 0.37 और 0.14 जो है वो आ जाएंगी। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल हमारा फंक्शन है वो है e की पावर u इक्वल टू 1/x। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अगेन जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में इंटरचेंज कर लेने हैं। तो ये जो हमने लिखा है, ये हमने लिखा है u इक्वल टू 1/e⁻x के लिए टेबल। तो एक और टेबल हम प्लॉट करते हैं जो कि e⁻u इक्वल टू 1/x के लिए है, या u इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x के लिए। तो ये जो हमारे पास x और y या x या u की जो वैल्यूज हैं इनको अब हम इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट टेबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू है अब वो y या u की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये आप कंफ्यूज ना करें खुद को, आप बेशक इसको u ही कह लें, y ना लिखें, या जस्ट y लिख लें, u ना लिखें। मैंने u इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में u गिवन था, और y आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है क्योंकि जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वहां x एक्सिस और y एक्सिस से आप फेमिलियर रहना, इसलिए मैंने लिखा है। बाकी ये एक ही चीज है, बेशक आप u लिख लें, y लिख लें। अब यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं इस टेबल में वो y की वैल्यूज हो जाएंगी। आप देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पे x की वैल्यूज थी -2, -1, 0, 1, 2, और वहां यहाँ पे आके इस टेबल में वो y की वैल्यूज हैं। y की वैल्यूज यहाँ पे -2, -1, 0, 1 और 2 है। सिमिलरली यहाँ पे जो u की वैल्यूज थी वो अब यहाँ पे x की वैल्यूज है। तो जस्ट कंसेप्ट यही है कि आप x और y की जो एक टेबल प्लॉट कर लेंगे पहले। जो नेक्स्ट हमारा ओरिजिनल जो हमारा फंक्शन है उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने जो हम आपने पहले टेबल प्लॉट किया उसमें जो x है यहाँ पे वो y हो जाएगा, वहां पे जो y है वो यहाँ पे x हो जाएगा। और जो अब आपने फाइनल ग्राफ प्लॉट करना है वो इन x और y की वैल्यूज की हेल्प से करना है। तो ये हमारा x एक्सिस है यहाँ पे, और ये आपका y एक्सिस है। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है 7.39। 7.39 x की वैल्यू पे y की वैल्यू -2 है। तो देखें x जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 7.39 जो है वो कहाँ पे होगा, 7.39 7 और 8 के दरमियान यहाँ पे कहीं होगा 7.39। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं है, तो 7.39 पे y की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये -2 एक पॉइंट जो है वो मार्क कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट ये है कि x की वैल्यू 2.72 पे y की वैल्यू -1 है। तो x 2.72 कहाँ पे है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2.72 यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ पे 2.72 x की वैल्यू है, तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो है -1, तो y -1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। x यहाँ पे 1 है तो y यहीं पे 0 है, क्योंकि ज़ाहिर है x इंटरसेप्ट पे अगर y की वैल्यू 0 ही होगी। नेक्स्ट x की वैल्यू 0.37 है तो y की वैल्यू 1 है। x 0.37 कहाँ होगा, 1 से लेस कहीं होगा। ये अगर 0.5 है तो 0.37 यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पे 0.37 है x की वैल्यू, इस पे y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो 0.37 के ऊपर जहाँ y 1 है वहाँ एक पॉइंट मार्क कर दिया। और लास्ट पॉइंट यहाँ x 0.14 है, वहाँ y 2 है। यहाँ पे अगर x 0.14 है तो y यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं ये कोई बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये जस्ट एक रफ एस्टिमेशन है। तो आपने कोई बहुत टेंशन नहीं लेनी कि आपके पॉइंट्स कहीं थोड़े बहुत ऊपर नीचे या आगे पीछे तो नहीं हो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली आप इन पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल ग्राफ है e⁻u इक्वल टू 1/x या u इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x का। पार्ट सी है y इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x प्लस 2। तो ये भी हमारे पास अगेन एक लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे जो 2 है इसको हम अब लॉग की पावर बना देंगे। अगेन हमने लॉग का थर्ड लॉ जो है वो यूज किया है, तो ये बन गया y इक्वल टू लॉग x प्लस 2 का स्केयर, और इस लॉग की जो बेस है वो e है। अब हम इस स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, हम लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जो बेस है चूंकि e है वो लिख ली, जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है y है वो इस बेस की पावर बन गया, इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो एज इट इज आ गया है x प्लस 2 का स्केयर। तो e पावर y इक्वल टू x प्लस 2 का स्केयर। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो डिफिकल्ट है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y को यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा।
उससे भी पहले एक काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये खत्म करना पड़ेगा। तो हम ये कर लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ई पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट इस टू से कट जाएगा, ये बन जाएगा ई पावर वाई, इस स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ई पावर वाई बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स एक साइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ई पावर वाई बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस टू आ रहा है। तो अब ये काम कर लें आप कि एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर लें, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो इजी हो जाए प्लॉट करना। तो ये बन गया, जहाँ पे y है उसको x कर देते हैं और जहाँ पे x है उसको y कर देते हैं। जस्ट सिंपल, यहाँ पे e पावर y बाई टू है, तो ये बन गया e पावर x बाई टू इक्वल टू, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y आ गया y प्लस टू। तो y इक्वल टू ई पावर x बाई टू माइनस टू। अब क्या करना है, अब यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। तो ये पहला टेबल जो है मैंने इसी तरह प्लॉट कर लिया है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन और टू पुट की हैं। तो y की जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं -1.6, -1.4, -1, -0.4, 0.7। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पहले -2 पुट कर लें, तो ये बन जाएगा e की पावर -2 डिवाइड बाई टू, ये बन जाएगा e की पावर -1 -2। तो आप e की पावर -1 करें कैलकुलेटर की मदद से, जो आंसर आए उसमें से आप -2 कर दें, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा -1.6। सिमिलरली आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो आपको y की ये वाली वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। चूंकि हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ है वो है y इक्वल टू टू लॉग ऑफ x प्लस टू, या e पावर x बाई टू इक्वल टू वाई प्लस टू। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो पहले हमने टेबल प्लॉट किया है, अब एक और टेबल प्लॉट करना है और इसमें x और y की वैल्यू जो है वो इंटरचेंज कर देनी है। जो इस टेबल में x की वैल्यू है वो यहाँ पे अब y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे x -2, -1, 0, 1 और 2 है, तो यहाँ पे y जो है वो -2, -1, 0, 1 और 2 है। सिमिलरली यहाँ पे जो y की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे x की वैल्यूज हैं। तो अब इन x और y की वैल्यूज की मदद से हमने अपना फाइनल प्लॉट जो है वो ड्रा करना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देखें यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ x जहाँ पे -1.6 है वहां पे y की वैल्यू -2 है। तो देखें ये -1.6 का मतलब है नेगेटिव x एक्सिस। तो ये अगर -1 है x की वैल्यू, तो -1.6 कहाँ पे होगी, ये यहाँ पे कहीं होगी, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा -1.6, -2 से पहले और -1 और -2 के दरमियान में कहीं। तो -1.6, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे -2 है, तो ये पॉइंट एक मार्क कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू है -1.4, तो -1.4 भी -1 और -2 के दरमियान ही कहीं होगी, -1.6 से थोड़ा सा इधर यहाँ कहीं। तो -1.4 x की वैल्यू पे y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये एक पॉइंट मार्क कर दिया। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x -1 है, तो y 0 भी यहीं पे है, तो ये एक पॉइंट मार्क कर दिया गया है। x की वैल्यू -0.4, -0.4 का मतलब है -1 से इस साइड और 0 से लेफ्ट साइड। तो -0.4 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो -0.4 पे y की वैल्यू क्या है, +1, तो +1 y की वैल्यू यहाँ पे है। तो -0.4 के बिल्कुल ऊपर जहाँ पे y की वैल्यू 1 है वहां एक पॉइंट मार्क कर दिया है। फाइनल x की वैल्यू 0.7 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 0.7 1 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, तो 0.7 x की वैल्यू पे y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 जो है यहाँ पर है। तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से हमने कंबाइन कर दिया है, तो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ आ रहा है y इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x प्लस 2 फंक्शन का। पार्ट डी है y इक्वल टू 4 लॉग ऑफ x माइनस थ्री। तो ये 4 सबसे पहले यहाँ पे इस y के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा y बाई फोर इक्वल टू लॉग x माइनस थ्री। यहाँ पे जो बेस है इस लॉग की वो e है, तो हमने e लिख दिया इसकी बेस में। अब हमने क्या करना है, इस लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है।
तो जो बेस होती है वो लिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल हो वो इस बेस की पावर बन जाता है, इज इक्वल टू जो राइट साइड पे वेरिएबल हो वो आ जाता है, तो ई पावर वाई बाई फोर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। लेकिन डायरेक्ट हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्लॉट करना जो है वो डिफिकल्ट है। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पे एक्स है उसको वाई कर देंगे, जहाँ पे वाई है उसको एक्स कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यही किया है कि ई पावर एक्स बाई फोर इक्वल टू वाई माइनस थ्री, जस्ट एक्स और वाई को आपस में चेंज कर दिया है। अब ये थ्री यहाँ पे आ जाएगा, ई पावर एक्स बाई फोर प्लस थ्री इक्वल टू वाई बन गया, तो y जो है वो ई पावर एक्स बाई फोर प्लस थ्री है। अब यहाँ पे आप x की डिफरेंट वैल्यूज फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1 और 2 पुट करें तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी 3.6, 3.8, 4, 4.3, 4.6। कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करें तो ये बन जाएगा ई पावर -2 डिवाइड बाई फोर। तो ई पावर -2 डिवाइड बाई फोर का मतलब है ई की पावर -1/2। तो जो जवाब है उसमें आप 3 ऐड कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3.6। इसी तरह आप x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करें और बाद में आप डिफरेंट वैल्यूज ये पुट करें 0, 1 और 2, तो आपके पास ये y की वैल्यू जो है वो बहुत आसानी से आ जाएंगी। लेकिन चूंकि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो है e की पावर y बाई फोर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री या y इक्वल टू फोर लॉग ऑफ x माइनस थ्री, तो इसलिए अब हमने क्या करना है, हमने ये जो ऊपर एक टेबल प्लॉट किया है तो एक और हमें टेबल ड्रा करना पड़ेगा जिसमें हम x और y को जो है वो आपस में रिप्लेस कर देंगे। तो जो यहाँ पे x है इस नेक्स्ट न्यू टेबल में वो y बन जाएगा और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो इस नए टेबल में x की वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2 है। तो इस न्यू टेबल में वो y की वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ पे -2, -1, 0, 1 और 2 है और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे x की वैल्यू। तो ये लाजमी करना है, तो और ये हम पिछले 3 पार्ट्स में भी कर चुके हैं। अब ये जो x और y की वैल्यूज हैं इनकी मदद से हमने अपना फाइनल फंक्शन का ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। ये x एक्सिस है और ये यहाँ पे y एक्सिस है। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास x 3.6 जहाँ पे है वहां पे y की वैल्यू -2 है। तो सबसे पहले x 3.6 कहाँ पे है, देखें यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर ये यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ पे 3.6 कहीं होगा, तो 3.6 पे y की वैल्यू क्या है -2। तो 3.6 से आप पे देखिए y -2 कहाँ पे है, y यहाँ पे -2 है। तो 3.6 के बिल्कुल सीध में नीचे आके आप यहाँ पे y -2 है वहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, ये देखें ये पॉइंट। नेक्स्ट है x 3.8 जहाँ पे है वहां y -1 है। तो x जो है अगर यहाँ पे 4 है तो 3.8 यहाँ पे होगा, तो 3.8 पे y की वैल्यू क्या है -1, y -1 यहाँ पे है तो ये एक पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 पे y 0 है, x यहाँ पे 4 है और y यहीं पे इसी पॉइंट पे 0 होगा यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट x की वैल्यू 4.3 पे y की वैल्यू 1 है, तो x 4.3 कहाँ होगा, यहाँ 4 है, ये 5 है x की वैल्यू, तो 4.3 4 और 5 के बीच में कहीं होगा। तो यहाँ पे 4.3 अगर है तो 4.3 पे जो y की वैल्यू है वो है 1, यहाँ पे y 1 है तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट x की वैल्यू 4.6 पे y 2 है, तो 4.6 x की वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी, यहाँ पे 4.6 x की वैल्यू पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब फाइनली आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में एक लाइन की मदद से कंबाइन कर दें, तो ये फाइनल हमारे पास ग्राफ आ रहा है y इक्वल टू 4 लॉग ऑफ x माइनस 3 फंक्शन का। अब पार्ट ई है और ये लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, y इक्वल टू 4 लॉग ऑफ x माइनस 2। सबसे पहले क्या करेंगे, ये -2 इस साइड आकर प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 4 लॉग ऑफ x। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड कर दें, ये बन गया y प्लस 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू लॉग ऑफ x। और इस लॉग की जो बेस है चूंकि वो e है तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम पता है जो बेस होती है उसको लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल हो वो इस बेस की पावर बन जाता है, तो ये बन जाएगा e की पावर y प्लस 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू जो राइट साइड पे वेरिएबल हो वो आ जाता है और वो x है तो x आ गया। चूंकि इस फंक्शन को डायरेक्ट प्लॉट करना मुश्किल है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y को आपस में
रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पे x है वो y हो जाएगा, जहाँ पे y है वो x हो जाएगा। तो इस x की जगह y आ गया, इस y की जगह x आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल पहले आप यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करें, फिर -1 पुट करें, 0 पुट करें, 1 और 2 पुट करें इस फंक्शन में। तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी 1, 1.3, 1.6, 2 और 2.7। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जब आपकी ने x की वैल्यू -2 पुट करनी है तो ये बन जाएगा e की पावर -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 4। तो e की पावर 0 डिवाइड बाई 4, तो e की पावर 0 ही बन जाएगा। और किसी भी चीज की पावर जब 0 हो तो वो 1 होता है। इस तरह ये आंसर जो है 1 आ रहा है। तो ये इसी तरह अब आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करें तो कैलकुलेटर की मदद से आप बहुत आसानी से y की वैल्यू जो है वो ये फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो है x इक्वल टू ई पावर y प्लस 2 डिवाइड बाई 4 और y इक्वल टू 4 लॉग ऑफ x माइनस 2, इसलिए हमने एक और अब नया जो है वो टेबल प्लॉट कर लिया है, जिसमें अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे y और x की वैल्यूज आ जाएंगी। आसान अल्फाज में ये कि जो यहाँ पे x की वैल्यूज हैं वो इस नए टेबल में वो y की वैल्यू बन जाएगी, और जो यहाँ पे y की वैल्यू है वो इस नए टेबल में x की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे जिस तरह x -2, -1, 0, 1 और 2 है तो वो यहाँ पे इस टेबल में y है, y की वैल्यू यहाँ पे -2, -1, 0, 1 और 2 है। सिंपल आपने जस्ट ये लिख देना है, कुछ भी नहीं करना, कोई इसके लिए दोबारा इस टेबल के लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वो जो पहले x की वैल्यू है वो अब y की वैल्यू है, जो पहले y की वैल्यू है वो अब x की वैल्यू है। तो अब ये जो x और y की वैल्यूज हैं इनकी मदद से आपने अपने फंक्शन को प्लॉट करना है। तो ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू 1 पे ये आप देख सकते हैं y की वैल्यू -2 है। तो x1 कहाँ पे है, यहाँ पे x1 है। तो y -2 कहाँ पे है, अब y एक्सिस में आ जाए, यहाँ पे y हमारे पास -2 है। तो जहाँ पे x1 है वहां पे आप नीचे आ जाए -y एक्सिस में, यहाँ पे y -2 है तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट x की वैल्यू 1.3 पे y की वैल्यू 1 है, तो x 1.3 कहाँ पे है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x 1.3 यहाँ पे कहीं है। तो यहाँ पे y की वैल्यू चूंकि -1 है तो -1 y पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दें। नेक्स्ट x इक्वल टू 1.6 पे y की वैल्यू 0 है, तो x 1.6 कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं x 1.6 है, तो y 0 इसी पॉइंट पे होगा। सिमिलरली नेक्स्ट x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x 2 है तो y की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। और फाइनल पॉइंट ये है कि x इक्वल टू 2.7 पे y की वैल्यू 2 है, 2.7 पे y की वैल्यू 2 है। तो x 2.7 कहाँ पे आ रहा है, 2.7x यहाँ पे आ रहा है 3 से पहले, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब आपने इन पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से जस्ट कंबाइन कर देना है। तो ये हमारा फाइनल प्लॉट आ रहा है y इक्वल टू 4 लॉग ऑफ x -2 फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स आज की हम डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।